नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस श्रृंखला में, जिसमें हम हर ग्रह को 12 हाउसेज में उसके इफेक्ट और उसके उपायों के बारे में जान रहे हैं। दोस्तों, सूर्य चंद्रमा के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो दे चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके पराक्रम के देवता मंगल के बारे में। दोस्तों, मंगल संबंध रखते हैं हमारे भाई बंधुओं से, दोस्त यारों से। घर में जो भी मंगल कार्य होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी हमारा सामाजिक लेन देन है, हमारे को कहीं से पैसा आना है, कहीं पैसा जाना है, ये सब कुछ मंगल पर निर्धारित है। मंगल ही हमारे शरीर के अंदर के जोश को रिप्रेजेंट करता है, जठाग्नि को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में पहला घर, तीसरा घर और 8वां घर मंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। चौथे घर में मंगल नीच के होते हैं और 10वें घर में मंगल उच्च के होते हैं। ये तो हुई बेसिक जानकारी जो आप सभी को पता होंगी। अब चर्चा करते हैं कि जब कुंडली के अलग अलग भावों में मंगल आता है तो वो किस तरह का स्वभाव रखता है। लगन, जिसे राजा की गद्दी कहा जाता है, मंगल जो सेनापति हैं वो अब लगन में बैठे तो हनुमान जी की तरह हैं। जैसे भगवान राम की सेना में हनुमान जी ने सेनापति का रोल अदा किया था, उसी प्रकार से लगन में मंगल की स्थिति होती है। मंगल यहाँ पर इंसाफ की तलवार लिए हुए होता है। ऐसा इंसान अपने कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। ज़्यादातर ऐसे लोग उम्र में भले ही छोटे हों बड़े हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के एक जिम्मेदार भाई की तरह, पिता की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको याद दिलाना पड़ता है कि आपके अंदर ये गुण तत्व हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, तब इनको अपनी उन क्वालिटीज़ को याद आने पर ये फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इनका लगन में बैठना कुछ हद तक आप ऐसे समझ सकते हो कि सेना के श्रेष्ठ अधिकारी को आपने राजा की गद्दी पे बैठा दिया। अब उसे ऑर्डर देने की आदत है, डंडा चलाने की आदत है, रूल रेगुलेशन ऐसा इंसान अपनाता है, तो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डिप्लोमेसी में। यानी लोगों के बातों में छिपे झूठ को वो लोग ढंग से नहीं पकड़ पाते। तो ये कमी इनको हमेशा अपनी लाइफ में देखनी पड़ती है। ये इसका अपना पक्का घर है। यहाँ पर कोई भी उपाय आपको ऐसे ही नहीं करना है, केवल एक सूती लाल कपड़ा हमेशा अपने पास रखना है। यहाँ पर हनुमान जी राम भक्त के रूप में हैं, तो किसी भी मंदिर में राम दरबार के सामने खड़े होकर भगवान राम की आराधना कीजिए, हनुमान जी अपने आप आपको पॉजिटिव असर देंगे। सेकंड हाउस में जब मंगल होते हैं तो ये अपने भाइयों को पालने वाला कहलाता है। यहाँ पर मंगल अच्छे हैं क्योंकि इस घर के कारक हैं शुक्र और बृहस्पति। शुक्र के साथ मंगल का दही मिश्री का मेल हो जाता है और बृहस्पति के साथ ये बेसन वाले लड्डू की तरह हो जाते हैं, यानी दोनों ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन गलती एक ही होती है कि ये वाणी का स्थान है और मंगल एक गर्म ग्रह है, तो वाणी के द्वारा अपनी कोई ऐसी बात जो सामने वाले को टीस पहुँचा दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे, जो कि सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। यानी ऐसे लोगों की 10 बातें अच्छी कहने के बाद ये एक बात अपने मुंह से ऐसी निकाल देते हैं जिससे सारे के दरे पर पानी फिर जाता है। इन लोगों को ज़मीन जायदाद के सुख मिलते हैं, पैसे का सुख मिलता है, और ये लोग सामाजिक रूप से काफ़ी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं। इनको जब भी आर्थिक दिक्कत हो रही हो तो उस समय पर बताशे मंदिर में देते रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे घर के मंगल के बारे में। तीसरे घर का मंगल चिड़ियाघर का कैदी शेर की तरह होता है। भले ही ये घर इसका अपना घर है, पराक्रम का घर है, लेकिन मंगल यहाँ पर बुध के प्रभाव में भी है, और बुध मंगल की युति जब भी बनती है, इनका आपस में कनेक्शन जब भी बनता है, तो ऐसे में ये दोनों मिलकर खाक बन जाते हैं, यानी राख के रूप में होते हैं, यानी सब कुछ नष्ट कर देने वाला। ऐसा इंसान बुद्धि जहाँ पर यूज़ करनी चाहिए वहाँ पर पराक्रम यूज़ कर लेता है, जहाँ पर पराक्रम यूज़ करना चाहिए वहाँ पर बुद्धि यूज़ कर लेनी चाहिए। यानी बुद्धि और ताकत का आपस में तालमेल नहीं होता, क्योंकि जहाँ ये स्थान मंगल का है वहीं साथ में बुध के साथ भी साझा करता है, तो बुध आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और ताकत और बुद्धि का आपस में तालमेल यहाँ पर नहीं बन पाता। इस वजह से ऐसे लोग अपनी क्षमताओं के बावजूद सही समय पर सही डिसीजन ना लेना, चाहे जहाँ पर एक्शन लेना हो वहाँ पर एक्शन नहीं लेते, जहाँ पर कूल रहना चाहिए, जहाँ पर दिमाग चलाना चाहिए वहाँ पर दिमाग नहीं चला पाते, और इस चीज़ का असंतुलन इनको लाइफ में बार बार पीछे धकेल देता है। यहाँ पर मंगल
तब खराब होता है जब इंसान साउथ फेसिंग घर में रहता है, घर के अगल बगल तंदूर भट्टी लगाता है, घर में कोयले इकट्ठे करता है, घर में दवाइयों का जमावड़ा बना रहता है, दवाइयाँ हटती नहीं हैं और दवाइयों के कारण इंसान का पैसा ज़्यादातर वेस्ट जा रहा होता है। ऐसे लोगों के मिर्च मसाला तंदूरी खाने का शौकीन होता है और उसके कारण इनका डाइजेशन खराब होता है, जो कि इनके सारी चीज़ों पर फिर नेगेटिव प्रभाव देता है। जब भी तीसरे घर में मंगल हो तो इंसान को तंदूरी खाने से बचना चाहिए, रोस्टेड खाने से बचना चाहिए और 3 धातु का छल्ला रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए, 3 धातु का कड़ा कलाई पे धारण करना चाहिए। जितना हो सके शरीर में चांदी धारण करें, कुत्तों की सेवा करें। अब बात करते हैं चौथे घर के मंगल की। तो चौथे घर के मंगल को बदी का सरदार कहा गया है, यानी बुराइयों का सरदार। यहाँ पर मंगल अच्छा नहीं होता। ये घर के अंदर एक तामसिक और टेंस वाला माहौल बनाकर रखता है। ऐसे लोगों के घर में कोई भी परिवार का सदस्य एक दूसरे के साथ शांति से बात ही नहीं कर पाता और हमेशा एक डर बना रहता है कि छोटी सी बात का कहीं बतंगड़ ना हो जाए। घर में अशांति बनी रहती है। यही मंगल पेट से संबंधित बीमारियां घर में डाले रखता है और उस पर पैसा बहुत खर्च होता है। अपने खून के रिश्तेदार ऐसे लोगों के काम नहीं आते। ये इंसान पंगों के पास जाए या पंगे इनके ऊपर पड़ जाएं, ये दोनों एक दूसरे के पराई हैं। यानी इन लोगों को मुसीबत ढूंढते ढूंढते अपने आप इन तक पहुंच जाती है। तो ये मंगल यहाँ पर बहुत खतरनाक होता है। हमेशा छाती में एसिडिटी बनी रहती है, कब्ज की शिकायत होती है, बीपी ऊपर नीचे हमेशा रहता है और माता को भी कष्ट रहता है। और ऐसे लोग अपने घर से दूर जाते हैं तो ये तरक्की कर पाते हैं, घर में रहकर ये कलह कलेश का कारण बनते हैं। इन लोगों को मंगल को ठीक रखने के लिए 7 मंगलवार चावल जल प्रवाह करना चाहिए। दूसरा कि 400 ग्राम देसी खांड जल प्रवाह करना चाहिए। ये दोनों उपाय करने से इनके घर में काफी शांति मिलती है। मंगल जब 5th हाउस में होते हैं तो यहाँ पर हकीम कहा गया है। यहाँ पर इसे रसोई का बाप दादा भी कहा गया है। यानी इन लोगों के पास भगवान का ऐसा हुनर होता है कि ये कुछ ऐसा स्वादिष्ट खाना बना देते हैं जो लोगों को उंगलियां चाटने के लिए मजबूर कर देता है, या इनके पास कुदरती रूप से कोई हुनर होता है, कोई ऐसा आशीर्वाद भगवान की तरफ से मिला होता है कि ये किसी को कोई जड़ी बूटी पढ़ के दे दें या प्रार्थना करके दे दें तो वो जड़ी बूटी सामने वाले की बीमारी को काट देता है। इसको एक आप कह सकते हो कि ये मेडिकल लाइन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोगों के संतान होने में दिक्कत आती है, मिसकैरेज अबॉर्शन वाले योग बनते हैं। अगर ये मेल हैं तो इनकी पत्नी के और फीमेल हैं तो खुद के लिए। लेकिन ये साथ में अगर ये मेडिकल फील्ड से किसी तरह से जुड़ जाते हैं तो इनके घर में दवाइयाँ कंट्रोल में आ जाती हैं। इन लोगों को अपने मंगल को पॉजिटिव रखने के लिए पार्क में नीम के पौधे लगवाने चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं 6th हाउस के मंगल को। तो 6th हाउस के मंगल को तरसवे की संतान कहा गया है। यानी ऐसे लोगों को जो संतान प्राप्ति होती है वो बहुत तरस के मिलती है, मन्नतों के बाद मिलती है। या तो ये खुद अपने माता पिता की तरसवे की औलाद होते हैं, यानी बहुत मन्नतों के बाद मिले हुए होते हैं, या इनको जो संतान मिलती है, खासकर पुत्र संतान की बात कर रहा हूँ, तो वो तरस के मिलती है। घर के अंदर बीमारियां, लोअर एब्डोमेन में हमेशा गर्मी रहना, पेट से संबंधित परेशानी हमेशा जूझते रहना, इन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ता है। साथ में इनके इर्द गिर्द हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनकी तरक्की से चलते हैं, इनके ऊपर तंत्र वंत्र करने की कोशिश करते हैं, जो कि नाकाम हो जाता है। इन लोगों को उन चीज़ों में हमेशा जीत हासिल होती है, लेकिन एक जो संताप का, टेंशन का जो इनको फेज देखना पड़ता है वो इनके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। जीवन में ये गिर कर बार बार खड़े होते हैं और इस वजह से इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। ये लोग अगर सही दिशा में चल जाएं तो ये IAS IPS जैसी कंपटीशन को भी क्रैक करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इनके मामा के हालात ठीक नहीं होते, ननिहाल से इनकी ठीक से बनती नहीं है। अगर उनसे ठीक से बनती है तो वो ना तो इनसे कोई लेन देन रखते हैं, ना किसी तरह की बोलचाल रखते हैं और अपनी ही लाइफ में वो परेशान भी रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों का या तो मामा दुखी होता है या दुख का कारण बन जाता है। ऐसे लोगों को कभी भी अपनी संतान के पैदा होने पर मीठा नहीं बांटना चाहिए और ये लोग अपनी खुशी का ढिंडोरा पीटते हैं तो इनको नज़र टोक लग जाती है, काम खराब हो जाता है। इन्हें अपने हाथों से कभी भी अपनी संतान को सोना नहीं पहनाना चाहिए, यानी पुत्र संतान को सोना नहीं पहनाना चाहिए। छोटी कन्याओं को दूध पिलाना इनके मंगल को काफ़ी हद तक शांत करता है। 7वें घर का मंगल यानी सतमंगली, यहाँ पर इसको बदनसीब भी कहा है और मीठा हलवा भी कहा गया है। यानी ऐसा इंसान सब्र करता है तो इनको फायदा मिलता है, लेकिन जल्दबाजी में
हड़बड़ी में अक्सर ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और अपने लिए बदनसीबी खुद खड़ी करते हैं। इन लोगों के गुस्से के कारण अक्सर इनकी गृहस्थी परेशान रहती है, इनके काम धंधे में इनको नुकसान होता है, साझेदारी का कोई भी काम इनको कभी नहीं चलता, हमेशा पार्टनरशिप टूट जाती है। अक्सर इनकी शिकायत यही रहती है कि इनका पार्टनर इनको लूट कर खा गया। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझने की जरूरत है कि पार्टनरशिप इनको चलती ही नहीं है। ये लोग मीठी दही, मीठी लस्सी या मीठा हलवा खाते हैं, लगातार 43 दिन ऐसा करते हैं, तो इससे इनका मंगल काफी हद तक शांत रहता है। 7वें घर के बाद बात करते हैं मंगल 8वें घर में। 8वें घर में इसे शमशान के अंगारे के रूप में देखना चाहिए। जैसे चिता पर जो अंगारे होते हैं वो चिता को जलाती हैं, उसी तरह का ये 8वें घर का मंगल होता है। भले ही ये अपने घर का है, लेकिन यहाँ पर मंगल कष्टकारी होता है। अपने छोटे भाई बहनों के लिए ये कष्टकारी होता है, खासकर भाइयों के लिए नेगेटिव होता है। या तो भाई होते नहीं, और होते हैं तो वो परेशानी में होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अक्सर बीमारियों के कारण हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाता है। आस पड़ोस में या दूसरों के झगड़ों में इनका नाम बार बार आ जाना और उसके कारण फिर इनको परेशानी झेलना, ये चीजें इनके साथ बहुत होती हैं। कब्ज की शिकायत, पाइल्स की शिकायत इनको सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसकी वजह से ये लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। इन लोगों का घर भी साउथ फेसिंग होना इनके लिए अशुभ होता है। तंदूर भट्टी घर में लगाना इनके लिए अशुभ माना जाता है। उपाय के रूप में 800 ग्राम देसी खांड जल प्रवाह करें और तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालें। 9वें घर का मंगल बृहस्पति अपने मित्र के घर में है, तो यहाँ पर ये तख्ते शाही की तरह है, यानी अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को ये और इम्प्रूव करता है, उसको और आगे बढ़ाता है। यहाँ पर मंगल आमतौर पर तो शुभ है, लेकिन कुंडली में कहीं पर भी मंगल बद बन रहा हो तो ऐसे में ये मंगल बदनामी भी देता है। ये मंगल अपने भाइयों के लिए अच्छा होता है, अपने भाइयों के लिए लकी होता है, लेकिन भाइयों की तरफ से इसको रिवर्ट मिल जाए ऐसी गारंटी नहीं होती। दोस्तों, मंगल जब यहाँ पर होता है तो जागीरदार भी होता है, जमीन जायदाद से इसको फायदा मिलता है। पुश्तैनी जमीन को अगर ये मल्टीप्लाई करता रहेगा तो और बढ़ती रहती है, लेकिन अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को ये बेच देता है तो इसको नुकसान होता है। घर में अनाज रखना इनके लिए लाभदायक होता है। अगर ये अनाज का दान करते हैं तो इनको अशुभ फल मिलता है। सोने का या पीतल का चीता घर में अगर ये रखते हैं तो इनके लिए काफ़ी शुभ होता है। अगर ये दोनों ना मिल पाए तो मिट्टी का भी आप घर में रख सकते हैं, गोल्डन कलर करवा के, तो मंगल शुभ असर देता है। हनुमान जी की प्रार्थना करना, हनुमान जी की आरती करना, हनुमान जी की सेवा करना, व्रत करना इनके लिए काफ़ी शुभ होता है। दोस्तों, 10वें घर में जब मंगल होते हैं तो ये उच्च के माने जाते हैं। चींटी के घर भगवान कहा जाता है, यानी ये जिसके साथ जुड़ जाएं उसकी किस्मत जगा देते हैं। यहाँ पर उच्च के होने के कारण रुपए पैसे की तरफ से कोई कमी नहीं आती। अपने भाइयों का सुख इनको बहुत मिलता है। ये भाइयों के साथ कैसे भी रहें, लेकिन भाई हमेशा इनके लिए सपोर्टिव रहते हैं। मित्र यारों का पूर्ण सपोर्ट मिलता है। प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं और जीवन में अपने मित्रों की मदद से ये लोग तरक्की करते हैं। यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, इसलिए यहाँ पर मंगल को छेड़ना नहीं चाहिए। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि आप मीठे का दान ना करें, रेगुलर बेसिस पे दान ना करें, और हनुमान चालीसा करें, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। एक सूती लाल कपड़ा हमेशा अपने पास रखना इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, 11वें घर में मंगल। दोस्तों, 11वें घर में मंगल 11 गुना शुभ फल देने की फिराक में रहता है, लेकिन अगर इसको खराब कर दिया तो ये 11 गुना अशुभ भी फल देता है। यहाँ पर मंगल तभी शुभ फल देता है जब आप बहन के बेटे को या अपने साले को या अपने दामाद को, इनको आप सेवा करते हैं, इनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो ये हमेशा फ़ायदा देता है। याद रखिएगा कि कभी भी इनसे पैसा उधार लेकर अगर आप काम करते हैं या उनके साथ साझेदारी का काम करते हैं तो आपको हमेशा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उनको देकर भूल जाते हैं तो वही चीज़ें आपको बहुत तरक्की दिलाती हैं। ऐसे इंसान को जुआ, सट्टा, लॉटरी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपने बहन के घर वालों से और अपने ससुराल वालों से कभी भी किसी तरह की कोई व्यापारिक साझेदारी नहीं करनी चाहिए। तो ये मंगल यहाँ पर हमेशा शुभ फल देता है। दोस्तों, 12वें घर का मंगल, इसे महावत कहा गया है, यानी हाथी के ऊपर बैठा हुआ, हाथी को कंट्रोल करने वाला ड्राइवर। हाथी ज्योतिष शास्त्र में राहु को कहा गया है और राहु को मंगल यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है। यानी मंगल जब 12वें घर में बैठता है तो राहु कुंडली में कहीं पर भी होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। ऐसे लोगों को बिजली के काम से बहुत फायदा मिलता है। यहाँ पर ये इंसान बड़े भाई की भूमिका में रहता है, डोमिनेटिंग होता है, लेकिन यही नेगेटिव भी होता है क्योंकि अंगारे अब बिस्तर पर बिछे हुए हैं, यानी
आप ये समझिए कि जो आपका 12th हाउस होता है वो आपका बिस्तर होता है, सोने की जगह होता है, और वहाँ पर मंगल का बैठना यानी अंगारों का बिस्तर। ऐसे में रात की बेचैनी, रात को नींद ना आना, ज़्यादातर कोई तनाव या झगड़े के बाद नींद आना, या मियाँ बीवी के बीच में तू मैं होने के कारण, बिस्तर पर लड़ाई होने के कारण नींद खराब हो जाना, ऐसी सिचुएशन बनती है। ऐसे लोगों को नगद रुपए पैसे की हमेशा किल्लत रहती है, उनके पास पैसा टिकता नहीं है, सेविंग नहीं कर पाते, लेकिन आई चलाई इनकी अच्छे से चलती है। ये लोग जितना अपने आप को सात्विक रखते हैं उतना अच्छा इनको फल मिलता है। सूर्य को मीठा जल देना इनके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है, और अपने भाइयों की सेवा करते रहें। जितना भाइयों के साथ सहयोग करके चलेंगे उतना ही ये तरक्की करते हैं। भले ही भाइयों का साथ इनको मिले ना मिले, ये अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो ये उतना तरक्की करेंगे। उनका हक मारना इनके लिए डाउनफॉल का सामना करवा देता है। तो दोस्तों, ये थे 12 हाउसेज में मंगल के प्रभाव। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मंगल बद, जो कि केवल मंगल के कारण नहीं बनता, कई और ग्रहों के कारण भी बनता है, तो उस पर हमने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई हुई है, इसको देख सकते हैं। इससे आपको इस मंगल को समझने में और भी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो भी अवेलेबल है। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।